हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग तो अच्छे होंगे, आप लोग तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में क्या सब चाहिए हमको डॉक्यूमेंट जो डीबी टाइम में काम आएगी या फॉर्म भरते हुए अभी हमको ज़रूरी है, उस सभी के बारे में। आप सभी को पता होगी कि बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बीएसएससी, ये बहुत ही टफ बोर्ड है। और डीबी टाइम में पिछले बार भी जो हुई थी डीबी टाइम में, तो बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया था। इसीलिए इसमें पहले से ही आप क्या सब बना कर रखना चाहिए, क्या सब आपको चाहिए, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको हम बता रहे हैं। क्या क्या डिग्री में चाहिए, क्या क्या आपको वहाँ होना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले पहला नंबर पे आती है आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट। जो भी बच्चे मार्कशीट तो सब निकाल लेते हैं, जो भी सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं अपना, तो वो जाके आराम से अपने कॉलेज, अपने स्कूल में, कॉलेज में जहाँ भी है वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दीजिए। 2 दिन में वो सर्टिफिकेट निकल जाएगी। पहली तो हुई है जो मैट्रिक इंटर का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट बहुत ही ज़रूरी है। 2 नंबर पे आती है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। अगर आप सभी पोस्ट के लिए चाहते हैं जो एलिजिबल रहे, तो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप एडीसीए का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको काम करेगा। ये नहीं है जो सब पोस्ट के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, जो हम सब पोस्ट के लिए एलिजिबल लें, तो ये सर्टिफिकेट आपकी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 3 नंबर पर आती है आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट। टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप हिंदी इंग्लिश दोनों लीजिएगा तो, क्योंकि एक लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे पोस्ट पर हिंदी, बहुत सारे पोस्ट पर इंग्लिश दोनों है, तो दोनों अगर आप ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगी। आप कहीं से जाके कंप्यूटर का डिग्री और ये सर्टिफिकेट, मतलब कंप्यूटर का एडीसी सर्टिफिकेट 1 साल वाला और फिर ये कंप्यूटर का टाइपिंग का, ये दोनों आप ले लीजिएगा। फिर आती है आपका ये डिग्री हो गया। उसके बाद आती है आपका जो आपके पास जाति, आवासीय आय, ये सब बनी होनी चाहिए और प्रेजेंट ईयर का होनी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी प्रेजेंट ईयर का होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब की होनी चाहिए। पिछले वाला भी है तो और बेटर है, पिछले वाला होना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट का भी होना चाहिए। मान चलिए उस टाइम में अगर बोलेगा जो आपके पास पहला वाला है, लेकिन लेटेस्ट का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम वो कर सकती है। इसलिए लेटेस्ट का जो भी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, वो लेटेस्ट का भी बनाइए। पिछले का बना हुआ है तो है ही, वो ब्लॉक से आपको बन जाएगी। जिसका भी नहीं बना हुआ है तो जाति, आवासीय और आय जाके ब्लॉक में अप्लाई कर दीजिए। 3 दिन में वो बन के आ जाती है। उसके बाद उसी बेसिस पे आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी जो भी है वो बन जाती है। तो ये सभी डिग्री चाहिए। उसके बाद फिर बात आती है जो विकलांग है, उसके पास विकलांग का अपना सर्टिफिकेट आपको जो होती है वो सर्टिफिकेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेन सर्टिफिकेट जो है, ये सभी मूल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके पास ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट जो हो वो होनी चाहिए। और अगर प्रोविजनल, जिसका भी प्रोविजनल है, जैसे मैट्रिक में या इंटर में जिसका प्रोविजनल है, तो प्रोविजनल की जगह पे आप सर्टिफिकेट जाके निकलवा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट निकालने में तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप जाइए अपने स्कूल कॉलेज, एप्लीकेशन लिखिए, सर हमें ये जॉब में ज़रूरी है सर्टिफिकेट की, यार मतलब हमको ज़रूरी है, हमको सर्टिफिकेट दीजिए। अपने प्रिंसिपल के नाम से लिखिएगा, विषय लिख दीजिएगा सर्टिफिकेट के विषय में, 10th का 12th का मूल प्रमाण पत्र जो आपको लेना है उसके विषय में लिख दीजिएगा। जो वहाँ से मुझे आपसे निवेदन है कि मैं अपने 10th का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ज़रूरी है। जो भी है, मेरा नाम ये है, पहले अपना नाम दीजिएगा। मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं इस सेशन में यहाँ से पास कर चुका हूँ, मुझे जॉब में इसकी सख्त आवश्यकता है, हमें दीजिए। तो वो 1 या 2 दिन का टाइम आएगा आपसे, फिर आपका 10th और 12th दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो अप्लाई आप कर ही दीजिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए 12th बेस एग्जाम है, तो 12th तक जो भी सर्टिफिकेट है, सभी सर्टिफिकेट आपको देनी ही होगी। उसके बाद जो आपके पास है वो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी सर्टिफिकेट आपको देनी ही होगी। ठीक है। उसके बाद बात आती है फिर सर्टिफिकेट, तो ये आपकी हो जाएगी। फिर कंप्यूटर का डिग्री पहले का ही आपको होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा जहाँ से भी आप डिग्री लीजिएगा तो थोड़ा सा बैक ईयर में लीजिएगा, 6 मंथ पहले का। ये नहीं जो अभी डिग्री मिले और डेट लिख दे अक्टूबर का, जो अक्टूबर में आप पास किए, तो फिर वो भी थोड़ा समझ जाता है जो हाँ बच्चा कुछ दिमाग लगाया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट थोड़ा पहले का लीजिएगा, और जो किए हुए हैं उसके लिए बहुत बेटर है। और हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग पे अच्छा से कमांड रखिएगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछला साल भी हुआ है, जो बच्चा हिंदी में अच्छा टाइपिंग किया है उसका रिजल्ट 100% हुआ है। तो टाइपिंग भी अभी से कीजिए और प्रैक्टिस भी अभी से कीजिए। और जितना कागज़ बोले कागज़ सब बनवा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले कागज़ बनवा के फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत कीजिएगा, आराम से सेफली फॉर्म भरिएगा, क्योंकि गलती होने पर फिर इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, पहले ही समझ लीजिए। इस सब बात का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर बनती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा चाहते हैं। जय हिंद।